झारखंड। अभी मैं हजारीबाग के यशवंत नगर में हूं और आप मेरे साथ जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है इंजीनियर अमन शर्मा। फेसबुक पर इनका आईडी है और ये जो भी लाइव आते हैं उसी से हम लोग को पूरा हजारीबाग को जानकारी पड़ता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये कुछ दिन पहले लाइव आए थे और कहे थे कि मेरी जान का सुरक्षा करने के का गुहार लगाए थे जिला प्रशासन से, लेकिन इनको 107 का नोटिस भेज दिया गया। और फिर कहीं ना कहीं आप लोग हमारे वीडियो में देखे होंगे, वीडियो के माध्यम से, कि इन्होंने दिखाया कि प्रभु श्री राम जो भारत के आराध्य हैं उन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले का इन्होंने मांग किया था जेल में भेजने का, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज ये मंदिर परिसर में क्या कर रहे हैं इनसे जानने का कोशिश करेंगे। तो अमन जी, सबसे पहला बात कि आज आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम यहाँ पे बैठे हुए सबसे मुख्य कारण ये है कि प्रभु श्री राम पे जो अभद्र टिप्पणी की, अभद्र गाली दिया है मैसेंजर में मेरा, उस पर भी ऑनलाइन सॉरी उस पर मैंने केस दर्ज किया अपने बड़िया टीओपी पे, जिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं है। उसका हम गिरफ्तारी चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई उस पर हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मैं इस बिना अन्न खाए आमरण भूख हड़ताल पे इसी तरह यहाँ बैठा रहूँगा। सबसे पहली मांग मेरी ये है। तो आपने कहाँ कहाँ पर ये जो केस है वो दायर करवाया है? मेरा थाना बड़िया टीओपी पड़ता है, मैं वहीं पे दर्ज करवाया हूँ। कल आप जो गए हुए थे समाहरणालय, वहाँ पर भी आपने जाके जानकारी दी है शायद एसडीओ हाँ, को? मैंने जानकारी यही वहाँ पे जाकर के ये जानकारी दी है कि यदि मेरी मांगों को नहीं माना गया, मैंने 24 घंटा का उनको ये दिए थे, सूचना दिए थे, यदि 24 घंटा के अंदर नहीं माना जाए, क्योंकि 1 महीना से मैं इस बात के लिए दौड़ रहा हूँ जगह जगह पर। 6 जून को मैं समर्थन किया था, उस पर जो फतवा जारी था उसके खिलाफ, बात को समझिए। मैं समर्थन था उनके जो फतवा जारी था उसके खिलाफ। कंप्लेंट किया 7 जून को, आज हो गया मेरा 9 जुलाई, 1 महीना कुछ दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जो फतवा जारी किया मेरे पर, ठीक है। और मेरे को मैसेंजर में गाली, चलो मेरे को गाली दिया, ठीक है, मेरा रात प्रभु श्री राम गाली दिया, उसका भी मैंने जाके एफआईआर किया। तो एफआईआर जाके फिर मेरा दर्ज होता है 4 तारीख को जाकर के, 4 जुलाई को बड़ी बिहार टीओपी में। तो मैं सारा जानकारी, और 29 तारीख को मैंने भी गुहार लगाई थी डीसी को और एसडीओ को, सबको मैंने लेटर दिया, लेकिन जीरो। एनआईए को भी मैंने ये इसका जानकारी दिया, डीजीपी को दिया, हजारीबाग के 10 सांसद महोदय जो हैं बीजेपी के, उनको भी मैंने कल मेल के माध्यम से दिया, पीएमओ को भी मैंने दी। तो क्या रवैया रह रही है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराने का कोई प्रयास किया गया है हजारीबाग प्रशासन से? सुरक्षा को छोड़ दिए, जिन लोगों ने फतवा जारी किया मेरे खिलाफ, उसकी एक की भी गिरफ्तारी नहीं की गई, एक से भी पूछताछ भी नहीं किया गया। उल्टा मेरे को जब मंदिर में 5 तारीख को मंडई मंदिर में मैंने सबको बोला कि सब एकजुट होकर पूजा पाठ कीजिए, अपने नज़दीकी मंदिरों में मैंने आग्रह किया सभी सनातनियों को पूजा पाठ करने के लिए, सब परिवार। तो इस पर मुझे नोटिस भेज दिया जाता है 7 तारीख को कि मैं कह रहा हूं कि शुक्रवार को जिस तरह से मुस्लिम समुदाय एकत्रित होते हैं वैसे आप भी एकत्रित हुई मंगल को पूजा करने के लिए। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं बोला, ना मुसलमान वर्ड यूज किया, ना शुक्रवार। एक गलत नोटिस मुझे दे करके, ताकि मुझे किसी तरह से फंसा के जेल में इसको भेज दो, या नहीं तो नोटिस दो। नोटिस का जवाब देने के लिए जब कोर्ट जाएगा, घर से निकलेगा, तो जो फतवा जारी किए हैं उनको तो छूट इन लोग दे रखे हैं। सोचिए, जब 7 जून को हम केस किए, उसको आपने दर्ज नहीं किया, 1 महीना आप सोए रहे, और 4 जुलाई को केस दर्ज किए हैं, तो उन लोग सब सजग हो गया, सब अपना सबूत मिटा रहा होगा, जो रील्स बना रील्स को डिलीट कर रहा होगा, अपना आईडी को डीएक्टिवेट कर रहा होगा। मतलब जो फतवा जारी किए हैं, जो उस तरह के मानसिकता के लोग हैं, उसे जो है छूट देने का काम कर रही है। अरविंद सिंह जी जो लोसिंगना का थाना प्रभारी हैं, वही उन्हीं का सारा का ये खेला चल रहा है, समझ गए बात को ना। और हमको बोले कि तुम्हारा किताब लिख रहे हैं, तुमको जल्द से जल्द हम जेल भेजेंगे, किसी न किसी कारण तुमको। क्यों जेल भेजेंगे? क्या आपका उनसे कोई पर्सनल पहले भी, इससे पहले भी कुछ उनसे नोकझोंक रह चुका है क्या? जी, उनको पसंद नहीं है प्रभु श्री राम का जो नाम लेते हैं। झंडा चौक पे प्रभु श्री राम का हम नाम ले रहे थे, पहला रामनवमी का पहला मंगला था, और उस दिन मंगला निकालने का हमारा हक है, ठीक है, 144 लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। लेकिन सिंगल पर्सन राम हनुमान का झंडा लेकर के राम का नाम ले सकता है। मुझे 4 घंटा हाजत में रखा गया। अब बोला गया कि आप राम का नाम चौक चौराहों पर नहीं ले सकते हैं।
और लास्ट में छोड़ने टाइम मुझे साइन कराया गया कि आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अरे बुलाया जाता है, आदमी जाता है, उसको गलत तरीके से पकड़ के नहीं ले जाया जाता है, उसका घड़ी को नहीं तोड़ दिया जाता है, उसका भगवा गमछी को नीचे नहीं फेंक दिया जाता है, और ये नहीं बोला जाता है राम का नाम लेना तो अपने घर राम का नाम लो। बहुत देखे राम का नाम लेने वाला, इसी चीज का उनको खुन्नस है। तो आपने बार बार केस दर्ज करवा के और उनको जानकारी देने का कोशिश किया, लेकिन आपको कोई भी सहायता या सहयोग प्रशासन की तरफ से नहीं मिला? नहीं है। हमारे अरविंद सिंह जो थाना प्रभारी है लोसिंगना का, उनका कहना है कि इस तरह का जो भगवा ड्रेस हम पहनते हैं, बोलते ही पगला है। गांडे प्रखंड में जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो ये पगला वहां जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने चल जाता है। यहाँ बाजार समिति में पाकिस्तान जिंदाबाद का जो लोग नारा लगाते हैं तो ये पगला जाकर उस पर ऑनलाइन केस कर देता है। जब ओबीसी आते हैं रांची एयरपोर्ट में और उसके समर्थकों द्वारा वहां पर जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो ये पगला जाकर उस पर भी ऑनलाइन केस कर देता है। हफीजुल अंसारी जो मंत्री है 80% 20% का देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और 80% हिंदुओं को चुनौती देने का जो काम कर रहे हैं, उस पर जब मैं केस करता हूं तो बोलते ही पगला है कि मंत्री जी पर केस करता है। जहां गलत होगा, जहां हमारे देश के विरोध नारा लगेगा, अमन कुमार जाएगा। अगर इसके लिए अमन कुमार पगला है तो हाँ पगला है, हम भगवा पहनते तो पगला है, तो हाँ पगला है, हम पहनेंगे। ये टारगेट हमारे धर्म को, हमारे आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और 107 का नोटिस भेज करके ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने आराध्य के बारे में, आपके लिए जो पूजनीय है, अगर उसके बारे में आप अगर कुछ करते हैं, चाहे कुछ कार्य करते हैं, तो आपको पगला कहेंगे। वो भी आरोप लगा रहे हैं थानेदार पर। जो एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो होता है, वो समाज को जगाने के लिए उसको शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ही जब ऐसा आरोप लगाएंगे किसी पे, ये भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, और वो जब पढ़े लिखे लोग ही अगर दूसरे के भावना को कदर नहीं करेंगे तो आखिर भारत का विकास कैसे होगा? और ये किस प्रकार का संविधान का रक्षक है जो अगर ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, ठीक है आपने इनको 107 का नोटिस भेजा, ठीक है आप इनको जेल भेज दीजिए, लेकिन जो राम जी पर अभद्र टिप्पणियां किया, क्या वो धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य नहीं कर रहा है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या वो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम नहीं कर रहा है? जो इन पर फतवा जारी करता है, जो इनको कहता है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा धड़ सर से जुदा, धड़ सर से जुदा, आपका रील्स बना दिया गया था इस बात पर। जी हाँ। हाँ, इस बात कब का है जो रील्स बना था? ये 6 तारीख को जो समर्थन था उसी दिन रात 9 साढ़े 9 बजे से रील बनना स्टार्ट हो गया था, या पहले बना होगा, लेकिन मेरे पास 9 साढ़े 9 बजे से आने लगा वो रील्स, और उस पर सब पे कंप्लेन भी हम किए। लेकिन यहाँ तो पता चला कि कंप्लेन आपका हवाई है। आपको 3 तारीख को यहाँ प्रभारी आके हमारे घर पे आके बता रहे हैं, कमन जी आपका जो ऑनलाइन कंप्लेन संख्या 8 ये था जो आपने जो किया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कंप्लेन संख्या क्या था, 891114 जो है उसको तो दर्ज ही नहीं किया गया, मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाकी आप ही पे 107 का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो बहू बेटी बहन बेटी जो है उस पर फतवा जारी करके वो रेप करने का बात कहता है या उसको जान से मारने का बात कहता है, तो उसका समर्थन के लिए आप मत खड़ा हुइए, उसका सुरक्षा की मांग आप मत कीजिए, उसको बलात्कार करने दीजिए, ऐसा इनका कहना है। बड़ी बाजार के आपके लोसिंगना थाना प्रभारी जो अरविंद सिंह है कि आप गलत किए उनका समर्थन करके, रास्ता में आप खड़ा होकर के, इससे उन्माद फैलता है। अरे हम खड़े हैं, जो मस्जिद की आबाद कर पीछे मस्जिद फोटो में आ गया, तो 40 फीट की दूरी है, वो रोड है। कोई भारत में कोई भी रास्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आता है। यदि कोई रास्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है तो उसको पब्लिक को अनाउंस करके और बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के बता देना चाहिए कि मजार का रोड है, उस रोड में कभी भी आप फोटो मत खिंचाइएगा। यदि आप फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं और उसको फेसबुक में पोस्ट करते हैं तो उससे धार्मिक उन्माद फैल जाता है। ये जानकारी देनी होगी ना, हमें तो जानकारी नहीं था। हम समझ लिए ठीक है कानून व्यवस्था ऐसा होता होगा, कानून में ऐसा होगा कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता होगा। वो अभी आजाद नहीं हुआ है भारत से, हो सकता है तो भारत से आजाद जो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसमें वो रास्ता नहीं आजाद हुआ होगा, प्रतिबंधित क्षेत्र होगा, वहां सेल्फी लीजिएगा तो आप पे केस हो जाएगा, आप 107 का नोटिस आ जाएगा। लेकिन आप वो मेरा पोस्टर 6 तारीख आप देख करके 107 का नोटिस हमको भेज दिया 7 तारीख को, लेकिन 7 तारीख को मेरा कंप्लेन को देख करके जो हार्ड कॉपी भी जमा किए और ऑनलाइन गुहार भी लगाए, उसको देख कर उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। इसका गर्दन कटने दो, मेरा गर्दन कटता है, मेरी हत्या होती है, तो मैं बोल रहा हूं बार बार, लोसिंगना थाना प्रभारी जो है अरविंद सिंह जी, उन्हीं की जवाबदेही होगी, वही मेरा गर्दन कटाएंगे। वो बोले तुम्हारा हत्या हो जाएगा, बोले भी हैं तुम्हारा हत्या हो जाएगा, तुम बहुत तेज बन रहा है ना, तुम्हारा हत्या होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इसका आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ है? मुंह पे कहा है तो इसमें प्रूफ क्या, मैं बोल रहा हूँ यही प्रूफ है।
आपको एकदम फेस टू फेस हमको बोले तुम्हारा हत्या होगा, हाँ। जो तुम इसका समर्थन किया तुम्हारा हत्या होगा। संविधान का जो रक्षा करने वाले हैं, जो हमारा देश जो संविधान से चलता है, जिसको कानून कहते हैं, और कानून के रक्षक पुलिस वाले ही जब एक आम व्यक्ति को कह देते हैं कि तुम्हारा हत्या हो जाएगा, तो सुरक्षा का जिम्मेदारी आखिर झारखंड के हजारीबाग जिला में कौन लेगा? अगर आपको सिर्फ धमकी ही मिली है कि आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको लगा कि नहीं अब मेरे पर एक्शन लिया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा जो फतवा जारी किया गया है वो लोग करने का भी कोशिश कर रहे हैं? 30 जून को मेरा रेकी किया गया बंसीलाल चौक से लेकर के यहाँ यशवंत नगर तक। उसके बाद 1 तारीख को भी मेरा रेकी किया गया। आपका जो रोड है, ये क्या बोलते हैं, पंसील का जो कॉलोनी है रोड है, वहाँ से भी मेरे दो बाइक सवार ने मेरा रेकी किया। इसका भी जानकारी मैं बड़ी बार टीओपी को दिया, लेकिन वो गंभीरता से इस बात को नहीं लिए। और उसी दिन एक बंटी नाम के है मासी पीढ़ी के रहने वाले, उनको भी कुछ असामाजिक तत्व जो थे वो उनको पीडब्ल्यूडी चौक पर, सॉरी पीडब्ल्यूडी चौक नहीं, ये नीलांबर पीतांबर चौक पर पकड़ करके उन्हें साफ तौर पर बोले कि अमन कुमार का जो नुपुर शर्मा का पोस्ट तुम शेयर करता है उसको तो जान से मारेंगे ही, तुमको भी मारेंगे। वो बेचारा बच बचा के यहाँ से निकला। वो प्रशासन जो हमारे यहाँ बड़ी बार टीओपी के जो प्रभारी है, उनको फ़ोन से भी मैं उससे बात कराया, उनके सामने भी ये बात को वो बोला। संघ के कितने कार्यकर्ता के सामने वो लड़का इस बात को बोला, बजरंग दल के सामने भी ये बात को उसने बोला कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है। और सेम डे का घटना 1 तारीख मेरे साथ हुआ, 1 तारीख उसके साथ हुआ, मेरे बात को लेकर के। लेकिन प्रशासन लिंक नहीं जोड़ रही है। उदयपुर की जब घटना घट जाएगी तब ये हीरो बनने के लिए सामने आ जाएंगे कि अब हम सबको पकड़ के देखिए अंदर कर रहे हैं, इतना तो पकड़ के इतना गिरफ्तारी कर लिया गया है। लेकिन यहाँ 1 महीना से ये मौन है। ये जो कहती 24x7 आपकी सेवा में, कोई 24x7 हमारी सेवा में नहीं है। देखिए सभी प्रशासन पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सभी काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आला अधिकारी को गलत मैसेज मेरे द्वारा भेजते हैं कि उन्मादी लड़का है, उनको तो पता ही नहीं मामला क्या मामला है। तो ये अरविंद सिंह जी का इसमें पुरजोर हाथ है कि इसको सुरक्षा नहीं दिया जाए, इसका हत्या हो जाएगा। उसके बाद फिर विधवा विलाप करने के लिए इसके घर पे जाएंगे और उसके बाद लोगों को पकड़ के अंदर जाएंगे। इस तरह का जो भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात है कि हजारीबाग जैसे जहां इनका अपना घर है, वहां पर इनको भय का माहौल लग रहा है। तो ये आखिर भारत में कहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? और जिला प्रशासन या प्रशासन जो होती है वो आखिर किस लिए होती है? बॉर्डर पर खड़े रहने वाले आर्मी हो, बीएसएफ हो, अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जिला के प्रशासन पर हमेशा सवाल क्यों उठते रहता है? अमन जी, हजारीबाग में जहां हिंदू रामनवमी के नाम पर एकजुट हो जाते हैं, वहां आप आज अकेले यहां बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको असमर्थता का प्रतीत हो रहा है, या फिर कि ठीक है चलो अभी और कुछ आगे करना है? देखिए, जैसे आपने कहा कि हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी क्यों है, सो मैं बता रहा हूँ। मैं भूखे मर जाऊंगा यहाँ पर, भूखी हड़ताल में अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं अपना प्राण का त्याग करना मंजूर करूंगा, मैं एक दाना अन्न का नहीं छूऊंगा। हमारे प्रभु श्री राम को जिसने गाली दी है, जिसने जरूरत किया है अमन कुमार के सामने गाली देने का, उसको मैसेज करके उसको सलाखों के अंदर पीछे हम देखना चाहते हैं। यदि उस सलाखों के पीछे नहीं जाता है तो हम यहाँ पर बिना अन्न खाए यहीं पे प्राण त्याग देंगे। सीधी बात है, हम भूख हड़ताल अपना खत्म नहीं करेंगे। उसको उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग पत्थरबाज लोग नहीं है कि रास्ता में निकल के करें। अरे हम कानूनी दायरे में रह करके अपना गुहार लगा रहे हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे आस्था के साथ ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारे आराध को आप गाली कैसे दे सकते हैं? इसलिए हमारा रामनवमी इंटरनेशनल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फेसबुक पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जग जाएंगे और उनके पास कोई गाली देगा प्रभु श्री राम का, और मेरी तरह वो केस करने लग जाएंगे लोगों पर जो गाली देगा प्रभु श्री राम का, फिर कोई आपके प्रभु श्री राम को गाली नहीं देगा। आप करते क्या है? माँ काली का जो फोटो भी वायरल कर रहा है, जो वो एक पिक्चर जो बनाई है, वो अब फेम सिटी के अपना फेम पाने के लिए, अपना पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए वो माँ का तो सिगरेट लेकर के डाल दी। अब सभी हिंदू भाई क्या कर रहे हैं? उसका फोटो लेके फेसबुक में डाल दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं। अरे आप फोटो मत डालो, आप जहां वहीं उस पर 0 FIR करो। इतने FIR करो उस फिल्म निर्माता पर, इतने FIR करो जो परेशान हो जाए। और जब उस पर सजा, कड़ी सजा, जब कानून के दायरे पर उस पर जब कड़ी सजा हो, जब कड़ी सजा उसको मिले, तब पता चले कि ऐसा कोई फिल्म दूसरा नहीं बना पाएगा। आज मैं बैठा हूं, यदि प्रशासन आगे आकर के उसका गिरफ्तारी करके उसको अंदर कर देगी, तब तो ये मैसेज जाएगा ना समाज में कि जो आगे आके लड़ा अपने राम के लिए। देखिए, राम के सम्मान में मैं यहां बैठा हूं, और उसकी गिरफ्तारी अगर हो जाएगी अंदर,
तो क्या है कि कल हो सकता है मेरे साथ कोई और जगेगा, वो भी अपना केस करेगा और उसको अंदर करेगा। ऐसे भी हमारे प्रभु श्री राम को, हमारे देवता कोई गाली नहीं देगा। ये यहाँ से मैंने शुरुआत किया है। तो जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है, और उन पर कार्रवाई करवाने के लिए अमन जी को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो कैसा संविधान के रक्षक लोग हैं यहाँ पर कि भक्षक लोग हैं, ये समझने का जरूरत है। आखिर संविधान का रक्षा कब होगा? जब शांति माहौल होगा, जब पूरे चारों तरफ शांति का माहौल वातावरण होगा, तब जाके सुरक्षित महसूस करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, संविधान का पालन हो रहा है, हमारा देश संविधान से चल रहा है। लेकिन एक अपराधी जो राम आराध्य, पूरे भारत के जो आराध्य है, उन पर अभद्र टिप्पणी करने पर उनको गिरफ्तार करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो बस हमको ऐसा ही लग रहा है कि हजारीबाग का प्रशासन एकदम निंद्रा में सोई हुई है, उसको जगाने का जरूरत है। मैं हजारीबाग प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार करूंगा कि इनका भूख हड़ताल, इनका मृत्यु तक नहीं चला जाए, और आप उसको पकड़ के जल्दी से जल्दी बंदी बना के, और उसको जो संवैधानिक तरीका से सजा होता है वही सजा आप उनको दे दे। अमन जी अपना भूख हड़ताल तोड़ देंगे, यही मांग है आपका? जी, सबसे पहला मांग मेरा यही है। और जो फतवा जारी की उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ अमन जी का सुरक्षा का ध्यान आप क्यों रखेंगे? पूरे हजारीबाग का जिम्मेदारी आप पर है। अगर यहाँ पर एक 2 साल का बच्चा को भी अगर कुछ हो जाता है, अगर उस पर कोई अगर असामाजिक तत्व कुछ अगर उसको करने का कोशिश करता है, तो ये भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। अपनी जिम्मेदारी को उनको समझना होगा, और कहीं ना कहीं इन सब मुद्दाओं पर उनको विशेष विश्लेषण करके उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आप हमारे आपको हमारे ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अमन जी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हजारीबाग जिला प्रशासन के बारे में आप क्या राय रखते हैं, और जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो फतवा जारी कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।